हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजी मेथड देखेंगे, जिससे आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोगों को जो इसके न्यूमेरिकल पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आज हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इस वीडियो में समझेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये आपके ऊपर ऊपर निकलने लगेगा। तो मैं आज इसे आप लोगों के लिए आसान बना दूंगा, जिससे आप लोग इसे आसानी से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DOD। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब आपके पास जब रिएक्शन होता है तो उस केस में जो इनिशियल मोल रिएक्टेंट्स का कितना था, और जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में आ गया है तो कितना मोल्स डिसोसिएट हो गया, तो उसी का रेशियो होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल में जैसे आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ वन मोल इज टेकन एंड एक्स मोल gets dissociated, then calculate degree of dissociation। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो मोल्स यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, एक्स मोल गेट्स डिसोसिएटेड। तो मोल्स डिसोसिएटेड कितना हो गया, एक्स अपॉन मोल्स टेकन, टोटल मोल्स टेकन, तो ये कितना दिया हुआ है, 1 मोल। तो एक्स अपॉन 1, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग इसमें कैसे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसमें जो जो इक्वेशन आता है उसको ही कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैसे आप इनिशियल मोल टेक करेंगे, कैसे डिसोसिएट करेंगे, उसको लिखना कैसे है। अगर आप उस लिखने को समझ जाएंगे तो आप लोग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको केस वाइज समझेंगे। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या है, ए से बी आपका बन रहा है और ए भी गैस है और बी भी जो है वो गैस है। और इनिशियल मोल ए का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। तो इनिशियल मोल 2 दिया हुआ है, तो शुरू में तो आपका जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उस समय प्रोडक्ट नहीं बना हुआ रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल मोल्स ए का 2 है और बी का भी नहीं दिया हुआ है। अब इन इक्विलिब्रियम, जब मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो देखिए आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो मान 2, कुछ रिएक्टेंट कम होगा, तो कितना कम होगा, तो 2 माइनस एक्स हम लोग मान लिए। और x मानने के बाद जो इसका कोएफिशिएंट रहेगा उससे x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किए तो 1x, तो 2 माइनस एक्स हो गया इक्विलिब्रियम पे a का मोल। फिर b का मोल, तो x ये क्या हुआ, ये जितना यहाँ पे डिसोसिएट हुआ उतना ही यहाँ पे फॉर्म होगा, तो कितना फॉर्म हुआ, x, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ये आपका n जो है एट इक्विलिब्रियम आ गया। अब आपसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ किसका, a का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a। तो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो फॉर्मूला होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। तो डिसोसिएट कितना हुआ, देखिए x आपका डिसोसिएट हुआ और इनिशियल मोल्स कितना था, तो इनिशियल मोल्स था 2, तो x अपॉन टोटल मोल्स टेकन, तो 2 लिए हुए थे, तो x अपॉन 2 जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a हो जाएगा। उसी तरह आपको केस 2 में क्या देखना है, तो केस 2 अब हम लोग समझेंगे। केस वाइज मैं आपको बताऊंगा तो इससे आप लोगों को आसानी होगा और आप लोग आसानी से समझ लेंगे। तो केस 2 में क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है 2a से b बन रहा है
और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का इनिशियल मोल कितना है 2, शुरू में बी का तो कुछ होगा नहीं। अब इक्विलिब्रियम पे आपको लिखना है, तो आपको इसी तरह लिखना है जैसे इस केस में आपने लिखा। तो यहाँ पे कितना है 2। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिसोसिएट हो गया, तो मानते हैं x डिसोसिएट हो गया जैसे यहाँ पे किए थे, और यहाँ का जो कोएफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 माइनस 2x, ठीक है। और इधर कितना फॉर्म होगा, तो जितना इधर डिसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है तो x, तो x लिखे और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x ही रहेगा ये। अब आपको इसमें पूछा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए कितना होगा, तो ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना डिसोसिएट हुआ, तो 2x अपॉन पहले कितना था तो 2, तो 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू x हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट केस को देखेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग केस 3 को देखेंगे, तो केस 3 में अब हम लोग चलते हैं कि केस 3 में आपको अब क्या पढ़ना है। तो केस 3 में जो है अब हम लोग लेते हैं कि a प्लस 2b से आपका c बन रहा है, ठीक है। a प्लस 2b आपका है और उससे क्या बन रहा है तो c बन रहा है। अब इस यहाँ पे आपको चेक करना है, तो आपको इनिशियल मोल्स जो है वो इस केस में भी दिया हुआ है। इनिशियल मोल्स आपका कितना दिया हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। तो इनिशियल मोल्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना 2a का, और b का जो दिया हुआ है 3। अब आपको यहाँ पे भी मेन क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम पे। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड केस में किए थे, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है और माइनस मानते हैं कि इसका x डिसोसिएट हो गया, तो x इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोएफिशिएंट a का कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x ही रहेगा। फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 में से कुछ कम होगा, तो 3 माइनस यहाँ से x गया और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2, तो 3 माइनस 2x, और ये कितना फॉर्म होगा तो जितना डिसोसिएट हुआ, तो x डिसोसिएट हुआ तो x और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोएफिशिएंट है 1, तो ये x ही हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a। तो a का कितना है, x डिसोसिएट हुआ अपॉन मोल्स कितना था a का 2, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टू इनिशियल मोल्स टेकन, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर पूछा जाए इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ b, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x डिसोसिएट हुआ अपॉन इनिशियल मोल्स कितना था 3, तो 2x अपॉन 3। अब हम लोग देखते हैं केस 4 को। केस 4 में हम लोग लेंगे 2a प्लस b गिव्स 3c। इसमें जो आपका इनिशियल मोल्स दिया हुआ है a का वो है 2 और b का जो है वो है 3, और प्रोडक्ट का तो शुरू में नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 2 माइनस एक्स डिसोसिएट हुआ और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 था, तो 3 में से x डिसोसिएट हुआ और इसके कोएफिशिएंट से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोएफिशिएंट है 1, तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना डिसोसिएट हुआ यहाँ पे उतना फॉर्म होगा, तो x डिसोसिएट हो तो x फॉर्म होगा और इसके कोएफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका इन इक्विलिब्रियम का आ गया। उसके बाद आपको अब क्वेश्चन में पूछा गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए कितना होगा, तो ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2, क्योंकि 2x हो गया मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स ए का कितना था तो 2, क्योंकि ए का पूछा है तो आपको ए का इनिशियल मोल्स लेना होगा, तो 2, तो 2 से 2 कट गया ए। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी अगर पूछता है तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3x। ये b का पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x अपॉन ये कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया तो 3, क्योंकि x डिसोसिएट हुआ अपॉन ये 3 का b का जो है वो टोटल मोल कितना था वो था 3, तो x अपॉन 3 आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा b का। अब हम लोग केस 5 देखेंगे। केस 5 में क्या है आपको, अब हम लोग रियल प्रॉब्लम लेके ही देख लेते हैं। जैसे N2 गैस है प्लस 3H2 गैस, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और क्या बना 2NH3 गैस, ठीक है। अब इसमें आपका जो इनिशियल मोल्स दिया हुआ है N2 गैस का वो दिया हुआ है 5 और ये कितना दिया हुआ है H2 का वो दिया हुआ है 8। शुरू में ये क्या होगा 0।
अब एन इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो 5 था, इसमें से इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगा तो कुछ डिसोसिएट होगा, तो x डिसोसिएट हो गया। और x में अब क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोएफिशिएंट है 1, तो 1x हो गया। फिर इसमें 8 में से कुछ डिसोसिएट होगा तो x, और इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट से, तो 8 माइनस 3x हो जाएगा। और फिर इधर कितना फॉर्म होगा, जितना डिसोसिएट हुआ है, तो x डिसोसिएट हुआ है तो x, और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, तो x डिसोसिएट हुआ तो x अपॉन इनिशियल मोल्स तो 5, तो x अपॉन 5 हो जाएगा N2 का। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा रहा है H2 का, तो H2 का कितना हो जाएगा, तो 3x डिसोसिएट हुआ अपॉन 8, तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे केस 6 को, तो केस 6 में आपका क्या है, लेते हैं SO3 जो है वो डिसोसिएट होकर हमको देता है SO2 प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेते हैं तो 2SO3 गिव्स 2SO2, तो इनिशियल मोल्स इसका आपका दिया हुआ है SO3 का 4, ये दोनों तो 0 होगा। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 4 में से कुछ कम होगा तो x मानते हैं कि डिसोसिएट हो गया, और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना डिसोसिएट हुआ है उतना इधर फॉर्म होगा तो x फॉर्म होगा, और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, x फॉर्म होगा और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 कितना होगा, तो SO3 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा 2x अपॉन 4, मतलब x/2 इसका हो जाएगा। तो ये आप लोग ये केस से समझ गए होंगे पूरा कि कैसे आपको ये इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे आपको मोल्स को लिखना है। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ DOD में आपको क्या पढ़ना है, तो एप्लीकेशन ऑफ DOD में पढ़ना है टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा KC और KP, तो KC और KP इसको कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ DOD से इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम लोग समझेंगे। तो इसमें भी हम लोग 2 केस देखेंगे। केस 1 जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ KC हो गया, कि KC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ KC। और केस 2 क्या हो गया, केस 2 हो गया कैलकुलेशन ऑफ KP को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ KP, इसमें KP का कैलकुलेशन 2 तरीके से हो सकता है। आपका पहला केस जब आपको मोल्स दिया हुआ हो, तो इस केस में हम लोग पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन में मोल दिया हुआ है और उससे आपको KP का इक्वेशन लिखना है। और एक होता है कि आपको प्रेशर ही दिया हुआ रहे, तब आपको KP का इक्वेशन लिखना होगा। तो जो इसका जो प्रेशर जब दिया होता है तब उसको हम लोग आगे इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हम लोग जब दोनों केस में जब मोल्स दिया हुआ है और तब आपको KC और KP का इक्वेशन लिखना है उसको हम लोग समझेंगे। तो और KP का जो एक कंडीशन प्रेशर वाला है उसको बाद में, मतलब इसी वीडियो में आगे समझेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ KC, तो KC को इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है कि A + B गिव्स C, और ये सब गैसेज हैं, और इनिशियल मोल्स A का A दिया हुआ है, B का B दिया हुआ है, और C का जो है वो 0 है। ठीक है, ये सब गैस हैं। और आपको एन इक्विलिब्रियम आप लोग लिखना सीख चुके हैं। तो एन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, A - x डिसोसिएट हो गया तो x, फिर B में से भी x डिसोसिएट हो गया, और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केस में कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और जितना डिसोसिएट होता है उतना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इधर x फॉर्म हो गया। अब आपको पता है कि KC का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या यूज होता है, तो KC का जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो कॉन्सनट्रेशन लिखते हैं C का अपॉन इसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे पावर में लिखते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 पावर में जाएगा तो वही रहेगा। तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सनट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सनट्रेशन ऑफ B, मतलब KC होता है कॉन्सनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ C हो गया और कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसलिए मैंने शो नहीं किया है यहाँ पे। तो KC के इक्वेशन को लिखने के लिए आपको कॉन्सनट्रेशन का ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे अभी क्या मिला है, एन इक्विलिब्रियम, तो आपको अभी कॉन्सनट्रेशन निकालना होगा इक्विलिब्रियम पे। अभी तो कॉन्सनट्रेशन हम निकाल रहे हैं C इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सनट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन इक्विलिब्रियम आपको कितना है, मोल्स तो पता चल गया है, A - x अपॉन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम मान लेते हैं कि V दिया हुआ है, तो A - x अपॉन V हो गया A का। फिर B का कितना हो जाएगा, तो B - x अपॉन V, और C का कितना हो जाएगा, तो x अपॉन V। अब आपको KC का कंडीशन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि C का कॉन्सनट्रेशन अपॉन A का कॉन्सनट्रेशन और फिर B का कॉन्सनट्रेशन। तो C का कॉन्सनट्रेशन कितना है, x अपॉन V,
और फिर ए का तो a माइनस एक्स अपॉन वी और b माइनस एक्स अपॉन वी। अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन वी, फिर a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया वी स्क्वायर, एक वी से एक वी कट गया, तो एक्स वी अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, इसका आपका किसी का इक्वेशन हो गया। उसी तरह आपको यहाँ पे Kp फाइंड करना होगा। Kp के लिए, तो Kp के लिए चलिए देखते हैं कि a प्लस बी गिव्स c, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसका इनिशियल मोल्स जो है वो a का वो कितना है, a, b का है b, और ये शुरू में तो नहीं होगा। फिर n इक्विलिब्रियम पे ये हो गया a माइनस एक्स, जैसे अभी पीछे केस में लिखे थे b माइनस एक्स, और ये हो गया x। अब आपको Kp निकालने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है, तो Kp के लिए आप क्या करते हैं, तो ये क्या होता है, प्रेशर एट सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, फिर पी का इंटू ए का, और यहाँ पे भी जो कोएफिशिएंट होता है वो इसके पावर में जाता है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो मैंने इसको इसी तरह लिखा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स, तो मोल्स आपको दिया हुआ है a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या होगा, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल निकल जाएगा। तो a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये x और एक x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, टोटल मोल में a प्लस बी माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने टोटल मोल्स कैसे निकाला है, तो ऐसे निकाला है, सबको ऐड करके a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स, तो x से x कट गया और क्या आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो गया। फिर इसको भी देखेंगे तो b माइनस एक्स, b का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा अपॉन टोटल मोल, तो a प्लस बी माइनस एक्स, फिर c का हो जाएगा x अपॉन a प्लस बी माइनस एक्स। अब फिर इसके लिए पार्शियल प्रेशर निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गया, इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को हम लोग P मान लेते हैं, तो P, फिर B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी, फिर x अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी। अब Kp को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर एट C, फिर पार्शियल प्रेशर एट P और फिर A। अब Pc आपको दिया हुआ है कितना, तो एक्स पी अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स, और प्रेशर एट B दिया हुआ है कितना, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी, और फिर A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी माइनस एक्स इंटू पी। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप Kp का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसी में आपको Kp का दूसरा केस पढ़ना होगा, जब आपको इनिशियल प्रेशर दिया होगा, तो उस केस के हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। और अभी हम इस दोनों केस का न्यूमेरिकल लेंगे। प्रॉब्लम को लिया है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है कि 2HI गिव्स H2 प्लस I2 एट सर्टेन टेम्परेचर, ओनली 50% HI इज डिसोसिएटेड, 50% HI इज डिसोसिएटेड, फाइंड Kc। मतलब 50% HI ही डिसोसिएटेड हुआ है, मतलब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कितना दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका दिया हुआ है 50%। 50% का मतलब हो गया 1/2। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखा 2HI गिव्स H2 प्लस I2, और आपको यहाँ पे इनिशियल मोल्स नहीं दिया हुआ है। अगर आपको इनिशियल मोल्स क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या ले लेना है, जो उसका कोएफिशिएंट होगा उसी को इनिशियल मोल्स ले लेना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो इसी को मैंने इनिशियल मोल ले लिया, और यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट तो शुरू में 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद इन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपको कंडीशन लिखना आप सिखा दिए हैं कि 2 हो गया माइनस एक्स डिसोसिएट हो गया, और इसमें से जो 2 कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 माइनस 2x, जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही फॉर्म होगा। तो x डिसोसिएट हुआ था तो x फॉर्म होगा, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, और फिर ये भी हो जाएगा x। अब आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है 1/2, 50% का मतलब हो गया 1/2, और आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 2x डिसोसिएट होता है, और आपका कितना आ रहा है, तो 2x अपॉन 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1/2। ठीक है, तो अब आप x का वैल्यू आ गया, तो आप n इक्विलिब्रियम को फिर से लिख सकते हैं। n इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, फिर x का वैल्यू 1/2, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/2।
2 माइनस 1 करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2 और 1/2। अब आपको केसी का इक्वेशन लिखना है, तो केसी के लिए आपको सी इक्विलिब्रियम चाहिए, तो सी इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। तो सी इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, मोल्स, तो मोल्स कितना है 1/वॉल्यूम v मान लेते हैं, तो 1/v, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2v और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2v। अब आप केसी का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन फिर I2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI का कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 क्या कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पावर में, और यहाँ पे 1 था कोएफिशिएंट, तो 1 को यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/2v, फिर I2 का भी 1/2v इंटू HI का कितना है 1/v, तो ये क्या हो जाएगा 1/v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे कितना आ गया 4v² इंटू 1 इंटू v², तो यहाँ से आपका केसी का कितना वैल्यू आ गया 1/4। तो आप लोग देखिए कितना आसानी से, अगर आपने ये सीख लिया है लिखना इतना दूर, तो आप कितना आसानी से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी तरह हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है कि a प्लस बी गिव्स c प्लस डी इफ इनिशियली a एंड b बोथ आर टेकन इन इक्वल अमाउंट। a एंड b बोल रहा है कि दोनों इक्वल अमाउंट में है, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन दिया हुआ है कि d इक्विलिब्रियम जो है वो 2a इक्विलिब्रियम के बराबर है। तो आपको कैसे, तो उसी तरह फिर अब यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। अब मोल्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या बोला है कि इक्वल अमाउंट में लिया गया है, तो मैंने यहाँ पे एन इनिशियल दोनों का ए ले सकते हैं। आप इसके कोएफिशिएंट के बराबर भी ले सकते हैं, जैसे इस केस में मैं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं ए से आपको समझा रहा हूँ कि इनिशियल मोल इसका भी ए है और ये है, क्योंकि दोनों बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट में है, ए और बी जो है बोथ आर टेकन इन इक्वल अमाउंट, तो ए और ए मैंने ले लिया। अब एन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स। अब ये आप लोग लिखना आसानी से सीख ही चुके हैं। फिर c इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो c इक्विलिब्रियम पे आपको निकालने के लिए आप यहाँ पे x का वैल्यू सबसे पहले निकालें, तो x का वैल्यू क्या निकालने के लिए आपको ये क्लू दिया हुआ है कि d इक्विलिब्रियम जो है वो 2a इक्विलिब्रियम के बराबर है। तो d कितना है इक्विलिब्रियम पे x, तो x इज इक्वल टू 2 और a इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो a माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स a माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, तो यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो आ गया 3x/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2a/3। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो n इक्विलिब्रियम को एक बार और लिख लेते हैं, तो a माइनस एक्स कितना है 2a/3, फिर a माइनस एक्स कितना है 2a/3, और इधर ये कितना फॉर्म हो जाएगा, तो ये 2a/3 ही फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये भी 2a/3 ही फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a/3 और ये दोनों आपका 2a/3 ही रहेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो n इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये हो गया a/3 और c पे ये हो गया 2a/3 और ये हो गया 2a/3। अब आप आसानी से c इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, तो c इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं v, तो a/3v और फिर ये दोनों कितना हो जाएगा, तो 2a/3v और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2a/3v। अब आसानी से आप लोग किसी का इक्वेशन लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो D कितना है, तो 2a/3v इंटू 2a/3v अपॉन A का a/3v इंटू a/3v। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको 4 मिलेगा। तो अब हम लोग आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग का केपी का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो केपी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको यहाँ पे इनिशियल मोल्स दिया हुआ है 1 और यहाँ पे 0 0, तो आप लोग को एन इक्विलिब्रियम पे आपको लिखना होगा। तो एन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कुछ डिसोसिएट होगा x इंटू कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 कोएफिशिएंट है तो 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा, और जितना यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है उतना ही यहाँ पे फॉर्म होगा, तो x और x। और आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए क्या हो जाएगा x/1, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे x दिया भी हुआ है। अब आपको केपी निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना होता है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल में अगर आप इस तीनों अगर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर इसका कितना हो जाएगा तो x/1 प्लस एक्स, इसका कितना हो जाएगा x/1
1+x। अब पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे इक्विलिब्रियम, तो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है P, तो इंटू P कर देंगे, x/1+x इंटू P और x/1+x इंटू P। अब आप Kp का इक्वेशन लिख सकते हैं, तो Kp का इक्वेशन कितना हो जाएगा, PCl2 इंटू प्रेशर ऑफ एट PCl3, फिर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब इसका पुट कर देना है बस आपको, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/1+x इंटू P, फिर x/1+x इंटू P अपॉन 1 - x/1+x इंटू P। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x² अपॉन 1 - x² इंटू P, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ATM। ATM की पावर डेल्टा NG होता है यूनिट, तो ATM तो ये ठीक है, लेकिन डेल्टा NG यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा NG होता है ये जो प्रोडक्ट में जो गैसियस होता है, ये सब आपका गैस है, तो गैसियस जो गैस का जो कोएफिशिएंट होगा उसका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब देखिए इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, और सभी क्या है, गैस है। तो जब सभी गैस है तो क्या करना है आपको, डेल्टा NG का वैल्यू हो जाएगा जो प्रोडक्ट में जितना आपका है 1+1 और माइनस जो आपका रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट है 1, तो ये हो गया 2 - 1, तो डेल्टा NG का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे ATM की पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल पूरा सॉल्यूशन। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट केस देखना था कि जब आपका प्रेशर दिया हुआ हो और तब आपको Kp का इक्वेशन लिखना हो, वो केस पे अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो थर्ड केस बता रहे थे आपको शुरू में, कैलकुलेशन ऑफ Kp प्रेशर इज गिवन, उसको समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm एंड 50% ऑफ CO2 रिएक्ट्स, फाइंड Kp। और आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, सबसे पहले ये सॉलिड है तो सॉलिड का प्रेशर से हमको तो कोई लेना देना नहीं है। फिर CO2, तो CO2 क्या है, गैस है, तो इसका मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर है P0 और प्रोडक्ट का तो नहीं होगा। फिर इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे P इनिशियल यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे वहाँ पे N इनिशियल लेते थे, यहाँ पे P इनिशियल, फिर P इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, तो P0 में से कुछ PX चला गया, और तो यहाँ पे जितने और इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है तो 1, फिर यहाँ पे PX फॉर्म होगा जितना डिसोसिएट हुआ, और इसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% ऑफ द CO2 रिएक्ट्स, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है CO2 का कितना, तो 50%, मतलब 1/2, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन CO2 का आपको है कितना, तो PX/P0। तो यहाँ से आपका PX का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो PX का वैल्यू आ जाएगा, PX का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो P0/2 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे P इक्विलिब्रियम में कर देना है P0 माइनस P0/2 PX के जगह पे, और यहाँ पे 2 P0/2, तो ये हो गया आपका P0 और ये हो गया आपका P0/2। अब Kp का एक आपको अब इक्विलिब्रियम प्रेशर मिल ही गया और इसी का आपको ज़रूरत भी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप Kp का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो Kp का इक्वेशन कितना हो जाएगा, CO2 प्रेशर ऑफ CO2 और कोएफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, फिर तो अपॉन हो जाएगा इस गैस, क्योंकि इस सॉलिड का तो नहीं लिखेंगे, फिर गैस का। तो आपको कितना है यहाँ पे, ये P0 का स्क्वायर आया है ये, और ये कितना आया है, तो P0/2। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P0 से P0 कट जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2P0। और अब इस P0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस P0 का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm, मतलब इक्विलिब्रियम पे आपका प्रेशर कितना आया है, P0/2 और P0/2, तो ये दोनों का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, मतलब P0/2 प्लस P0 जो है वो दिया हुआ है 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3P0/2 इज इक्वल टू 12, तो P0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/3, मतलब 8 वैल्यू आ गया। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 × 8 मतलब 16 atm, और ATM की पावर डेल्टा NG होता है, तो 2 - 1, तो आपका ATM की पावर 1, ये जो है आपका आंसर हो गया इसका। उसी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।